हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम जापानीज़ में डेज़ ऑफ वीक जो हैं वो सीखेंगे। तो हम साथ में उनकी कांजी भी सीखेंगे। जापानीज़ लोग डेज़ को उनकी कांजी से जो है वो पहचानते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, अगर कहीं डेज़ लिखा है तो उनकी कांजी लिखी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको डेज़ ऑफ वीक भी सिखाऊंगी और साथ में उनकी कांजी भी सिखाऊंगी। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास वीक का जो सबसे पहला दिन है वो है संडे। तो जापानीज़ में सूरज को ही कहते हैं। तो इसी तरह सूरज की जो कांजी है वो हम संडे के लिए यूज़ करेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सन और सूरज को भी सन ही कहते हैं तो संडे। तो इसी तरह हमें जब ये कॉम्बिनेशन में आएगी तो संडे की जो कांजी है उसको हम पढ़ेंगे निचियोबी। निचियोबी ये बहुत आसान है। जैसे आप कहानियाँ बना के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगी। तो सूरज से आप जो है वो संडे को याद करें, निचियोबी, निचियोबी। इसी तरह बाकी भी जो डेज ऑफ वीक हैं वो ऐसे ही याद करें। हमारे पास जो नेक्स्ट डे है वो है मंडे। तो चांद को जापानीज़ में सुकी कहते हैं, सुकी। लेकिन जब हम इसको डेज में याद करेंगे तो हम इसको गेसोयुबी, गेसोयुबी, गेसोयुबी। ये बहुत आसान है। आप इसको प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें तो आपको बहुत आसानी से जो है वो याद हो जाएगा। गेसोयुबी, गेसोयुबी। ट्यूसडे को जो है वो फायर की कांजी से जो है यहाँ पहचाना जाता है। तो फायर को जो है जापानीज़ में ही कहते हैं। जैसे सन को ही कहते हैं वैसे फायर को भी ही कहते हैं। तो हमारे पास जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को कहते हैं के योबी, के योबी, के योबी, के योबी। बहुत आसान है। आप बार बार रिपीट करें, कोई पार्टनर बना लें, उसके साथ जो है आप रिपीट करें के योबी, के योबी। जापान में वेडनेसडे को पानी का दिन कहा जाता है। तो आप यहाँ वेडनेसडे को मीज़ू की कांजी से जो है वो याद करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ मीज़ू की कांजी भी है। और वेडनेसडे को जब हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो हम पढ़ेंगे सुयोबी, सुयोबी। वेडनेसडे को जापानीज़ में सुयोबी कहते हैं, सुयोबी। लेकिन अगर हम इसको पानी की कांजी से याद करेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जहाँ अगर कहीं आप जाएं तो बोर्ड वगैरह पे अगर दिन लिखा हुआ है तो वो सिर्फ जो है वो सूरज की कांजी, मून की कांजी, इसके अलावा फायर की कांजी ऐसे ही लिखा होगा। तो डेज़ को जो है जापानीज़ में ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट डे जो है वो हमारे पास है थर्सडे। तो थर्सडे को जो है जापानीज़ में ट्री की कांजी से याद किया जाता है। तो ट्री की कांजी जो है वो है की। तो इसी तरह जब हम थर्सडे की जो कांजी याद करेंगे तो उसको हम मुकयोबी, मुकयोबी। तो इसी तरह मैंने जैसे ऊपर जो है वो हिरागाना में लिख दिया है, नीचे इंग्लिश में आपकी आसानी के लिए लिखते हैं। तो हम पढ़ेंगे मुकयोबी, मुकयोबी। इसके बाद जो डे आता है वो है फ्राइडे। फ्राइडे को जो है हम गोल्ड या मनी की कांजी से याद करेंगे। तो मनी या गोल्ड को जापानीज़ में उकाने भी कहा जाता है। तो फ्राइडे को जापानीज़ में किंयोबी, किंयोबी। एन जो है वो साइलेंट सा करना है, किंयोबी। मनी की कांजी जो है वो आप देख सकते हैं। तो फ्राइडे को जो है वो हम मनी की कांजी से याद करेंगे, किंयोबी। हमारे पास लास्ट डेज ऑफ वीक जो है वो है सैटरडे। तो सैटरडे को हम अर्थ की कांजी से याद करेंगे। तो अर्थ को जापानीज़ में सुची कहा जाता है, सुची। तो इसी तरह सैटरडे को जापानीज़ में दोयोबी, दोयोबी, दोयोबी। जैसे हिंदी या उर्दू में हम 1-2 करते हैं, वैसे आप याद करें दोयोबी, दोयोबी, दोयोबी। चले मेरे साथ डेज ऑफ वीक जो है रिपीट करें। संडे निचियोबी, मंडे गेसोयोबी, ट्यूसडे केयोबी,
वेडनेसडे सुयोबी, थर्सडे मुक्योबी, फ्राइडे कियोबी, सैटरडे दोयोबी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।